मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सीआरपी संघ ने मुख्यमंत्री से महापंचायत बुलाने की मांग की है। सीआरपी संघ ने भोपाल में मीडिया के माध्यम से अपने मांगों को सरकार के सामने रखा। पहली मांग के रूप में सीआरपी मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में काम करने वालों को संपूर्ण मध्य प्रदेश पंचायत कर्मी या मिशन कर्मी का दर्जा देकर कलेक्ट्रेट रेट पर कंसल्टेंसी के माध्यम से नियुक्त किया जाए। और दूसरी मांग के रूप में मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन व पंचायत विभाग में किसी भी पद पर कोई भी भर्ती निकलती है तो भर्ती परीक्षा में प्रथम प्राथमिकता अंकों सहित हम सीआरपी भाइयों बहनों को दी जाए। वहीं सीआरपी संघ के प्रदेश अध्यक्ष एसपी प्रजापति ने कहा कि निश्चित समय में संघ की मांगों पर शासन गौर नहीं करेगा तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। चलो सर आप सभी मीडिया बंधुओं का सीआरपी संगठन की ओर से हृदय से आभार और धन्यवाद। हम लोगों ने जो आज प्रेस वार्ता रखी हुई है, इस प्रेस वार्ता रखने का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग जो सीआरपी हैं, सीआरपी हम लोग पंचायत विभाग के अंतर्गत NRLM चलता है, मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उसके अंतर्गत हम लोग गाँव-गाँव में काम करते हैं, जिसकी पोस्ट है सीआरपी। हम लोगों को क्या है, श्रीमान जी की स्थायी मानदेय नहीं दिया जा रहा है। मानदेय मिलता है लेकिन अलग अलग मानदेय मिलता है, 2000 कहीं से, 1000 कहीं से, 3000 कहीं से। हम लोगों की एक ही मांग है कि हम लोगों को स्थायी मानदेय दिया जाए, अलग अलग ना दिया जाए, और वो भी महीने पर दिया जाए, एक मुश्त मांग दी जाए। क्योंकि स्व सहायता समूह से बना के लेके CIF, RF, CCF सारे काम NRLM के हम लोग करते हैं, और सभी विभागों के जो योजना चलती है उस योजना को सफल बनाने में हम लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। क्योंकि हम लोग गांव में काम करते हैं, गांव में ही रहते हैं। शासन के समस्त विभागों का, शासन की समस्त योजनाओं का हम लोगों द्वारा सही क्रियान्वयन कराया जाता है। तो आज आप लोगों के माध्यम से माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह एवं निवेदन है कि जैसे आपने पंचायत कर्मी, रोजगार सहायक, अतिथि सभी विभाग के आपने महापंचायत बुलाई है, किसी को स्थायी किया है, किसी की सैलरी दूनी की है, मानदेय बढ़ाया है, उसी प्रकार से हम लोगों को भी हमारी उनसे मांग है कि एक महापंचायत बुला के हम लोगों का स्थायी मानदेय की घोषणा करें, और विभाग में जो वैकेंसी निकलती है उसकी प्रथम प्राथमिकता हम लोगों को दी जाए। इतनी सी मांग है हमारी। पूरे प्रदेश में कितने लोग हैं आप? हम लोग 55,000 सीआरपी भाई बहन हैं, और 3,70,000 के लगभग स्व सहायता समूह संपूर्ण मध्य प्रदेश में गठित है, जिसमें 52 लाख के लगभग दीदी पूरी LMP में जुड़ी हुई है। हम लोग 52 लाख महिलाओं को हम लोग देखते हैं, स्व सहायता समूह बनाते हैं, उनको दीदियों को तक बनाते हैं, बैंक तक जोड़ते हैं, भोपाल तक लाते हैं। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भी सभा होती है, शासन के जो कार्यक्रम होते हैं, उनमें दीदियों को ले जाने का काम भी हम लोगों के ही द्वारा किया जाता है। क्या आप सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने तक सीमित हो गए हैं, ये मान रहे हैं आप सरकार के लिए? हम यही मान रहे हैं कि हमें केवल वो यूज कर रहे हैं, हम लोगों का नाम भी नहीं कि हम लोग सीआरपी कौन है, मामा शायद जानते भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों के द्वारा तहसीलदार, कलेक्टर साहब, SDM साहब और 10 बार मैं खुद CM साहब के पास आवेदन देके आया हूँ अपने संगठन की तरफ से कि हम लोगों का स्थायी मानदेय किया जाए। आपने ये लिखा है कि जो मामा जी दिखा रहे हैं वो हकीकत नहीं है, तो हकीकत क्या है कि आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? हकीकत ये है कि जो मामा जी को दिखाया जा रहा है आम सभा में कि दीदी लाडली बहनाएं आपके साथ हैं, जो कि नहीं है। क्योंकि हम लोग उस गांव में रहते हैं, दीदी हमारी, हम उस गांव में निवास करते हैं, कहीं हमारी बहन होंगी, कहीं हमारी चाची होंगी, कहीं हमारी माता होंगी, कहीं हमारी भाभी होंगी। तो जो भीड़ दिखाई जा रही है मामा जी को, वो हकीकत नहीं है। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे आपका क्या स्टेप रहेगा? यदि हमारी मांगे नहीं होती हैं तो आप लोगों के माध्यम से मेरा उनको इस संदेश जाएगा, 7 दिवस के भीतर वो हम लोगों की महापंचायत नहीं बुलाते, 10वें दिन हम लोग पॉलिटेक्निक चौराहा पर दिन भर और रात भर जब तक मामा नहीं आएंगे वहीं सोएंगे, वहीं खाएंगे, वहीं बैठेंगे। कम से कम 20,000 उनकी लाडली बहनें वहाँ भोपाल में आएंगी। 10 दिन बाद जो भी तारीख आएगी उस दिन
आपने बताया कि फुटकर में आपको मिलता है कहीं ना 2000 कहीं 4000, तो वो क्या है मतलब? हम लोग को सब काय के आधार पर फंड मिलता है। जैसे एक समूह हम लोगों ने बना दिया, 1300 रुपये मिलते हैं। CCL करवा दिया, 1500 रुपये मिलते हैं। तो ऐसा हम लोगों को मिला जुला के वो 10 से 15,000 रुपया मिल जाता है। तो हम लोग ये नहीं, हम लोग चाहते कि हमें 15 मिलते, हमें अब तक दे दो, लेकिन वो स्थायी दे दो, सरकार पे कोई अब तक भार नहीं आएगा। नियमितीकरण की मांग, नियमितीकरण की मांग। नियमित क्या कोई मांगने में तो स्थायी मानदेय, स्थायी मानदेय चाहिए। जैसे सभी विभागों का किया है वैसा हम लोगों का भी किया जाए। तो इसी मांग है हमारी आप लोगों के माध्यम से हम सीएम सर तक यह संदेश भेजना चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं उन मांगों को पूरा किया जाए, जिसमें पंचायतों में हम सभी सीआरपी भाई बहनों को पंचायत कर्मी का दर्जा मिले और जो भी हमारा मानदेय है 10,000, 20,000 या फिर 15,000 या 12,000, जो भी हम लोगों को मानदेय मिलता है वो हम लोगों को एक मुश्त में, हम सभी सीआरपी भाई बहनों का मानदेय एक मुश्त होना चाहिए। और सर 2001 से हम लोग समूहों का काम कर रहे हैं, समूहों से जुड़े हैं, सभी माताएं भाई बहनों को उनका समूह गठन हम लोगों ने किया है। उन सभी का गठन से लेकर बैंक तक उनका CCL कराना, CIF दिलवाना, सारे काम हम सीआरपी भाई बहन करते हैं। जबकि जो भी मानदेय हम लोगों को मिलता है वो मानदेय टुकड़ों में मिलता है, कभी 5,000, कभी 2,000, कभी 3,000, और जो मानदेय मिलता है एक्चुअली में वो मानदेय भी हमें 3 महीने में, 4 महीने में, और पता चला कि वो सालों तक अब मिला ही नहीं। तो इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि हम लोगों की मांगें सुनी जाए, जैसे कि अन्य विभागों के सरपंच, सेक्रेटरी या फिर आपके रोजगार सहायक, आशा सहयोगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सभी का मानदेय, सभी की मानदेय की चर्चा और बातें सुनी हैं, उसी प्रकार हम लोगों की भी जो मांगे हैं वो सुनी जाए। मेरा नाम रीना पाल और CRP संघ से प्रदेश महासचिव।